ऐसी मिस्टेक है जो इकलौती मिस्टेक आपको पेपर से बाहर कर देगी। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। जो इस चैनल पे पहली बार आए हैं उन सबको मैं बता दूं, मेरा नाम मोनिका पुनिया है और मेरा सिलेक्शन एसएससी सीपीओ 2019 के थ्रू दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे हुआ है। इसके साथ साथ मेरी और भी बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके देख सकते हो। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो एक ऐसा टॉपिक है कि जो आपके एग्जाम को मेक और ब्रेक कर देगा। अगर आपने उस टॉपिक के ऊपर अपनी कमांड कर ली तो आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स के साथ पास हो जाओगे, और अगर आपने वो गलती कर दी तो आपका कैसे भी सिलेक्शन नहीं हो सकता है कि मतलब कोई पॉसिबल चांस ही नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। 5 से 6 दिन से मेरा कमेंट सेक्शन भरा पड़ा है, मैडम इतने नेगेटिव में चले गए, मैडम इतने नेगेटिव में चले गए। और स्पेशली ये फॉलो तो हर एग्जाम में होगी, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी क्या है कि मैं जो आपको बता रही हूँ ये चीजें हैं कि कैसे हम अपनी सिली मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं, कैसे हमारा जो मार्क्स नेगेटिव में चला जाता है उसको अवॉइड कर सकते हैं। बट जो आज पर्सनली टारगेट करके बता रही हूँ वो मैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के लिए बता रही हूँ, क्योंकि इनकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/2 है, मतलब 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है। किसी भी एग्जाम में नहीं होती है 1/2 की नेगेटिव मार्किंग। जो एसएससी का कल्चर है वो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग का है। तो आपके साथ तो ये केस है कि अगर एक क्वेश्चन गलत हो गया ना तो 1.5 नंबर खत्म, और अगर आपके 8 क्वेश्चन गलत हो गए ना तो 12 नंबर खत्म, और आप सिलेक्शन से भी बाहर, आप प्रोसेस से भी बाहर, हर चीज से बाहर चले जाओगे। तो इसलिए क्या करना है कि अपने जो नेगेटिव मार्किंग है ना उसको कम से कम रखना है कि हाँ एक्यूरेसी मेरी मेंटेन होनी चाहिए। जब आपकी एक्यूरेसी मेंटेन होगी तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। इस केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी एक्यूरेसी मेंटेन नहीं है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है जो एक बहुत बड़ी नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। एक 2 क्वेश्चन गलत होते ही एक जो आपका सही क्वेश्चन है उसको भी खा जाएंगे। तो अब हम इस नेगेटिव मार्किंग को, इन सिली मिस्टेक्स को हम ऐसे ही एक सिली मिस्टेक कह के नहीं छोड़ सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है अपने लिए, तो इसको बहुत डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है, तो चीजों को समझते हुए चलना, तभी आप इन चीजों के ऊपर इंप्रूव कर पाओगे। अदरवाइज मैं लिख के दे सकती हूँ, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, कैसे भी कुछ भी कर लेना आप। तो अब क्या करना है कि अपने को, जो पहले मैं डिस्कस करूंगी आपको कि जो आपके रीजंस क्या क्या होते हैं कि सिली मिस्टेक्स हो क्यों रही है। उसके साथ साथ ही मैं आपको सॉल्यूशन भी देती चलूंगी, तो आप वीडियो में अच्छे से बने रहना। सबसे पहला मैंने कुछ पॉइंट्स लिख लिए हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ छूट गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो जो सबसे पहली दिक्कत होती है ना क्वेश्चन गलत होने की, एक तो नेगेटिव मार्किंग को समझो पहले आप। एक नेगेटिव मार्किंग वो होती है जो आपको कॉन्सेप्ट आता था, स्टिल आपका क्वेश्चन गलत हो गया, उसको मैं काउंट करती हूँ सिली मिस्टेक में। और एक नेगेटिव मार्किंग वो होती है कि आपने ओवर अटेम्प्ट कर दिया। तो पहले हम जो आपकी सिली मिस्टेक्स हो रही है ना उसको ओवरकम करेंगे, फिर आपका जो ओवर अटेम्प्ट वाला केस है उसको भी सॉर्ट करेंगे। तो जो सबसे पहला चांस होता है सिली मिस्टेक का, वो होता है कि आपने मिसरीड कर लिया। वट आई यूज टू डू अ लोट, कि मतलब मैं बहुत बार ऐसे होता था 1200 को मैं 400 पढ़ लेती थी, मतलब कुछ भी कर देती थी कि हाँ पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन को ही गलत पढ़ लिया आपने। वो क्यों होता है कि मतलब आपका जो अटेंशन लेवल होता है ना वो थोड़ा सा कम होता है, या फिर आप इतनी हरी में होते हो कि आपको जल्दी से जल्दी निपटाना है। तो जो हरी वाला केस है ना वो आपके साथ तो बिल्कुल भी नहीं है। आपके तो 90 मिनट्स हैं और सिर्फ 20 क्वेश्चन है मैथ्स के, और 25 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं जहां पे टाइम लगता है। दोनों को मिला के अगर तुम 50 मिनट भी लगा लोगे ना, 50 मिनट तो बहुत ज्यादा हो जाती है, 50 मिनट भी लगा लोगे तो भी 40 मिनट बाकी पोर्शन के लिए बच गया, और 40 मिनट कैसे भी नहीं लगनी। तो आपको तो ऐसे ना एक एक लाइन अक्सर से अक्सर जोड़ जोड़ के ऐसे पढ़ना है, बिल्कुल विदाउट एनी हरी, बिल्कुल आराम से पढ़ो। मिस रीड वाले सेक्शन का आप यही कर सकते हो कि आपको पेपर को बहुत आराम से पढ़ना है। आपको अपने आप को बार बार रिमाइंडर देना है कि तू गलत पढ़ सकता है, तू गलत पढ़ सकती है। जब मैं ये करती थी उसके बाद मैंने खुद को यही समझाना स्टार्ट किया कि तू गलत पढ़ेगी। अगर मेरा बाई चांस उत्तर नहीं मैच हो रहा होता तो सबसे पहले मैं री रीड करती थी, उसको ठीक से पढ़ती थी। तो फर्स्ट प्रॉब्लम सॉर्ट होगी। दूसरी जो प्रॉब्लम होती है ना वो हम ऐसे होते हैं कि हम मतलब अपने आप से सोच लेते हैं कि जैसे रेडियस पूछी या डायमीटर पूछा है
तो बहुत बार रेडियस और डायमीटर को ध्यान ना देते हुए हमने सीधा रेडियस, उसमें दोनों ऑप्शन होते हैं। टीसीएस बहुत चातुर है इस बात में, बहुत क्लेवर है कि वो आपको दोनों ऑप्शन देगा। आपको 7 भी देगा, आपको 14 भी देगा अगर उसकी रेडियस 7 आ रही है। तो हम बहुत बार उस चीज को नहीं नोट करते हैं कि हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो ऐसे जो स्पेशली केसेस होते हैं ना, जहाँ पे रेडियस का कोई क्वेश्चन है, जहाँ पे टोटल डिस्टेंस या डिस्टेंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस को स्पेशली आपको ध्यान से देखना है। और ये क्वेश्चंस को आपको कैसे पता लगेगा, ये आप जब अभी प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो आपको हर टाइप का वो क्वेश्चन निकाल लेना है जिस टाइप में आप सिली मिस्टेक कर रहे हो। कि आप जिस टाइप के क्वेश्चंस में सिली मिस्टेक कर रहे हो सबको कॉपी पे लिख लो। उससे आपको क्या रहेगा, जब आप नेक्स्ट टाइम वही सेम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होगे ना, तो आपके दिमाग में ये रहेगा कि ये क्वेश्चन मुझे गलत नहीं करना है क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। एक जो सबसे ज्यादा गलत करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन होता है कि वाटर और जूस का रेशियो पूछा हुआ होता है, जूस और वाटर का दिया होता है, मतलब उल्टा और सीधा दोनों टाइप से दिया होता है। और हम सिर्फ उत्तर मिलने मतलब इतने एक्साइटेड रहते हैं, हाँ निकाला और एक आंसर मैच हो गया, उसको आगे पीछे घुमा के दे रखा है वो नहीं देखते हैं। तो जब भी आप इस टाइप का क्वेश्चन करोगे ना, तो आपको ये चीज जरूर देखनी है कि इसमें रेशियो आप उल्टा तो नहीं पूछा हुआ, रेडियस की जगह डायमीटर तो नहीं पूछा हुआ, डिस्टेंस एक साइड की पूछी है, टोटल तो नहीं पूछी हुई। ये सारे पैटर्न जब मैं जिन जिन चीजों में सिली मिस्टेक करती थी तो उन सबको मैंने एक कॉपी के ऊपर अलग से लिख लिया था कि इन चीजों में मैं सिली मिस्टेक करती हूँ। तो ये चीजें मुझे मतलब एक रिमाइंडर होता था मेरे लिए कि ऐसा क्वेश्चन आया तो रुक मोनिका, एक बार क्वेश्चन को चेक कर कि क्या पूछा है, उसके बाद आंसर को टिक कर। उसके बाद जो एक थर्ड चीज होती है वो होती है कैलकुलेशन मिस्टेक्स, कि हम 4 दूनी 12 लिखते रहते हैं, 4 दूनी 12, और मतलब वो हम बहुत नॉर्मली लिख रहे होते हैं। और उस केस में क्या हो रहा होता है, हमारा आंसर नहीं मैच हो रहा होता कि बहुत देर हम हो गई हमें क्वेश्चन को करते हुए, आंसर नहीं मैच होता। तो उस केस में क्या करना होता है, आपको उस क्वेश्चन को वहीं स्किप कर दो, वहीं छोड़ दो, मार्क फॉर रिव्यू कर दो। थोड़ी देर में दोबारा आएंगे, दोबारा करेंगे, अपने आप ठीक हो जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन में 2 बार आपने कैलकुलेशन कर ली और नहीं बैठ रही, तो यही रीजन है कि आप कहीं 2 की 8, 8 के 4 कर रहे हो। तो उस क्वेश्चन को उधर ही स्किप करो, आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ने के बाद जब आप दोबारा उस क्वेश्चन पे आओगे तो आपका वो क्वेश्चन पक्का ठीक हो जाएगा। तो 3 मिस्टेक्स की हमने बात कर लिया, फोर्थ पे बात करते हैं। फोर्थ क्या होता है कि हम टिक गलत लगा देते हैं। ये चीजें बहुत नॉर्मल है लेकिन बहुत बार होती हैं, तो इसलिए अपना माइंड को सेट रखो कि जब भी टिक लगा के सेव फॉर नेक्स्ट कर रहे हो तो एक बार रीचेक करोगे। आपके एग्जाम में तो इतना टाइम है, तो आपको बहुत सारी चीजें चेक करने का टाइम है। उसी टाइम रीचेक करोगे कि आपका क्वेश्चन आंसर 14 आया था तो आपने 28 तो नहीं लगा दिया है। रीचेक करना आपको 1 सेकंड का टाइम लगेगा, लेकिन अगर वो 1 सेकंड आपने नहीं दी तो आपकी पूरी जिंदगी का भी सवाल ऐसे हो सकता है कि माइट भी आपका लास्ट चांस रहा हो, तो आप नेक्स्ट टाइम अटेम्प्ट ही ना कर पाओ, आपकी कभी सरकारी नौकरी का सपना सपना ही रह जाए। उसके बाद ये चीजें हैं जो ऑलमोस्ट आपकी हैं कि जिनकी चीजों की वजह से आपके गलत हो रहे हैं। इसमें एक 5th चीज और होती है कि वो पैटर्न होता है कि मतलब जो आपकी सिली मिस्टेक्स या जो आपसे मिस्टेक्स हो रही होती है ना, वो ऐसे ही नहीं हो रही होती कि रैंडम किसी भी चीज में मिस्टेक होगी, वो किसी एक पैटर्न में हो रही होती है। कि जैसे मैंने आपको मेरे चीजें बताई कि मेरी रेडियस और इसमें मैं कई बार गलत कर देती थी, बहुत लोग करते हैं इसको। उसके बाद आपके जैसे आप किसी भी पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन में गलती कर सकते हो, जैसे रेशियो वाला बताया मैंने, उल्टा कर देती थी। तो ये पैटर्न में हो रही होती हैं। इनको ऐसे नेग्लेक्ट करने की जगह जो भी आपकी सिली मिस्टेक्स होती है ना, उसको प्रॉपर एनालिसिस करो कि जब आपका जो भी सिली मिस्टेक हुई उसको अच्छे से देखो, समझो कि आप उस टाइम पे क्या सोच रहे थे और आपने ये क्यों किया। जब आप ये चीजें समझना सोचना शुरू करोगे ना, तो आप खुद को एनालिसिस कर पाओगे कि हाँ उस टाइम में मैं ये सोच रहा था, या उस टाइम में मैंने लाइट ले लिया कि रेशियो ही तो पूछा है, उस टाइम पे मैंने ऐसे सोच लिया रेडियस ही तो पूछी होगी, मैंने इस क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ा, मैंने इस क्वेश्चन को ओवर कॉन्फिडेंस में गलत किया। आपको वो सारी चीजें आप खुद एनालिसिस कर सकते हो, क्योंकि मैं तो आपको जो मेजर चीजें हैं वो बता सकती हूँ कि हाँ ऐसे हो सकता है या ऐसे हो सकता है। मैं आपके पेपर में बैठ के तो आपको चीजें नहीं करा सकती ना। तो ये एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट की चीजें होती हैं
ये ओवर द टाइम होती है, ऐसे एक चुटकी बजाई और मैं कह दूं आपको कि हाँ अब से कल से आपकी सिली मिस्टेक्स नहीं होंगी, ऐसे नहीं होती है। आपको पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा, एक पूरे पैटर्न के थ्रू गो थ्रू होना पड़ेगा। उसके साथ साथ ये तो थी जो सिली मिस्टेक्स वाला सेक्शन है, कि इतनी चीजें आप ध्यान से देखोगे ना कि एनालिसिस बहुत प्रॉपर करो जो आपकी सिली मिस्टेक्स हैं, और सारी सिली मिस्टेक्स को कॉपी में लिख दो, एक सजा की तरह से भी और एक रिमाइंडर की तरह से भी। इतने सेक्शन से आपकी सिली मिस्टेक्स होना बंद हो जाएंगी। इस जो हॉबी है, जो ये रूटीन है, हॉबी तो नहीं कह सकते, एक हैबिट डेवलप करनी है, तो इस हैबिट को ना आपको 7 दिन तक तो एटलीस्ट अपनी जो मॉक की एनालिसिस है और जो मॉक अटेम्प्ट कर रहे हो उसके अंदर पूरा डिवोटेडली देना है, कि हाँ मतलब इन सारे पॉइंट्स को आप फोकस करते हुए चलोगे, कोई भी हरी में नहीं रहना है, बिल्कुल आराम से चीजों को करोगे। क्योंकि अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया ना इस जल्दी जल्दी के चक्कर में, तो आप एक सही कर लोगे तो उससे ज्यादा नुकसान आप ऑलरेडी कर चुके हो, 1.5 नंबर चला गया है, एक सही करने में तो आपको 1 ही नंबर और मिलेगा। तो ये चीज सोचते हुए आपको अटेम्प्ट करना है। अब दूसरा केस क्या है? दूसरा केस ये है कि आप ओवर अटेम्प्ट कर रहे हो, आपको नॉलेज नहीं है, स्टिल आपको क्या लगता है 60 अटेम्प्ट हुए हैं, देखने में भी अच्छे से नहीं लग रहे, 80 तो कर ही देता हूँ, या ये भी ठीक ही लग रहा है, तुक्का सा मार ही देता हूँ। तुक्का मारने का बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं है आपके पास। तुक्का सिर्फ आप कब मार सकते हो? जब आप 50-50 पे आ गए हो, कि 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर चुके हो, अब 2 ऑप्शन में से भी एक के साथ आपकी शॉर्ट मतलब स्ट्रोंग ऐसे है कि हाँ ये वाला होगा, इंट्यूशन है आपकी, तो उस केस में सिर्फ आप कर सकते हो अटेम्प्ट। अदरवाइज आपको अटेम्प्ट ऐसे चारों नहीं आते और आपने मुंह उठा के कुछ भी लगा दिया तो कुछ भी आपको ऐसे लात मार के बाहर कर देगी, एसएससी आपको पता भी नहीं लगेगा। तो ये कुछ भी लगाने वाला केस बंद कर दो, ओवर अटेम्प्ट बिल्कुल मत करो, जितना आता है उतना करो, देखना आपका स्कोर इंप्रूव होगा। आपको सिर्फ अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, स्कोर अपने आप इंप्रूव हो जाएगा, सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा। अगर एग्जाम में भी जब आप बैठे हो आपके क्वेश्चंस नहीं हो रहे तो ओवर अटेम्प्ट मत करो। इंग्लिश के अंदर भी ओवर अटेम्प्ट मत करो, अगर आपको आते हैं तो अटेम्प्ट करो, नहीं आते तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अपनी नेगेटिव मार्किंग ही इतनी ज्यादा है कि हम ओवर अटेम्प्ट का तो चांस ले ही नहीं सकते। तो ये था मेरी तरफ से नेगेटिव मार्किंग के ऊपर आपका पूरा कंप्लीट डिटेल। अगर आपने ये पूरी वीडियो देखी होगी तो ही आपको कोई बेनिफिट होगा, अदरवाइज आपको 0% बेनिफिट होगा। अगर आपने 2 मिनट भी देख के आप यहां तक पहुंच गए हो तो आपने पूरा टाइम स्पॉइल कर लिया अपना। जब तक आप पूरी वीडियो को अच्छे से नहीं देखोगे और इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं होने वाली है, ये मैं आपको लिख के दे सकती हूँ। और ये बहुत कड़वी बात है, लेकिन मैं आपके मुंह पे बोल रही हूँ कि अगर आप वीडियो को कंप्लीटली नहीं देखोगे, चीजों को अच्छे से नहीं समझोगे, तो नहीं होगा इम्प्रूवमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर मेरी ये वीडियोज अच्छी लग रही हैं तो मेरी वीडियोज को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और बाय बाय।